नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। स्थिति यहाँ है, जिस तरह से विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष को गाली देने का काम किया गया, जो नेता प्रतिपक्ष सीएम के बाद नेता प्रतिपक्ष का एक गरिमा है, और उसको तारमतार करते हुए विधानसभा के अंदर जिस तरह से गाली गलौज पर विजय सिन्हा जी उतर आए, जब वो स्पीकर थे, और सम्राट चौधरी जिस तरह से उनको रगड़ने का काम किया था, देहाती भाषा में हम बोल रहे हैं, तो उस वक्त कैसा लगा था विजय सिन्हा को, जबकि उनके पार्टी के विधायक थे सम्राट चौधरी जी। और सम्राट चौधरी जी आज जिस तरह से गाली गलौज का जो काम शुरू किए हैं, और जिस तरह से सदन में उन्होंने एक जिम्मेवार व्यक्ति रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए, और जिस तरह से गाली गलौज पे उतरे हैं, अगर प्रशासन सामने नहीं आती तो फिर क्या होता? फिर वही होता जो लोग कहते हैं कि आरजेडी के लोग लठैत हैं। और उस तरह से जब होगा तो एकदम तय है कि पीटे जाएंगे, और जब पीटे जाएंगे तो कहेंगे कि आरजेडी के लोग लठैत हैं। तो आरजेडी के लोग गाली गलौज तो नहीं करेंगे, लेकिन जनाब जिस तरह से आप गाली गलौज पर उतरे हैं, समाजवादी लोग इस तरह से नहीं करते हैं। और समाजवादी लोगों के साथ जब इस तरह से आप कीजिएगा तो ये तय है, कहीं न कहीं आपको एक समय भुगतना होगा, कहीं न कहीं आपको परेशानी झेलनी होगी। ये कहीं से भी आप अच्छा नहीं, एक आपके अच्छे बोल नहीं, क्योंकि इस तरह से विधानसभा में गाली गलौज पे उतरना, अगर यही राष्ट्रीय जनता दल का सरकार होती तो लोग कहता कि आरजेडी के लोग लठैत की काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन आज कोई संकोच नहीं, जो भाजपा के लोगों ने, जदयू के लोगों ने जिस तरह से गुंडागर्दी किया है, ये गुंडागर्दी अच्छा नहीं है। और याद रखना, ये कहीं न कहीं आपके लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि जो करोगे वो आगे आपके साथ उसी तरह से होगा। तो ये खास करके बिहार विधानसभा में तिलमिलाहट है, और तिलमिलाहट इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जगदीप धनखड़, आप देख रहे हैं किस तरह से भाजपा और भाजपा गठबंधन का दबदबा चल रहा है ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग पर। जगदीप धनखड़ एक बात क्या बोल गए, उनके घर वाले दफ्तर में ताला लगा दिया गया है। आज जगदीप धनखड़ कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाए हैं, जो कि 64 सांसद जगदीप धनखड़ के पक्ष में खड़े हुए हैं। और आने वाला जो समय होगा, आजकल में वो जगदीप धनखड़ मजबूत होंगे, तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बख्शे, तो ये कौन सा संविधान और किस कानून के, किस न्याय के दायरे में भाजपा जो है सरकार चला रही है, ये समझने की बात है। एक किम जॉन और हिटलर की जोड़ी है, जो कहीं भी राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या कोई भी ऐसा अहम व्यक्ति, अहम कुर्सी हो, उनको अब घेरे में लेकर और उनको कब्जे में लेकर खास करके अपना बात मनवाया जा रहा है। रामनाथ कोविंद जी दलित समुदाय से वह राष्ट्रपति थे, और उनके साथ क्या क्या हुआ, उनसे कौन कौन चीज नहीं मनवाया गया, तो आप समझ सकते हैं। आज जगदीप धनखड़ जी
जाट समुदाय से अब जहाँ जहाँ जाटों का जो चुनाव था वो ख़त्म हो चुका है, वह स्टेट में चुनाव अब नहीं है, तो जगदीप धनखड़ जी को हटाया जा रहा है। बिहार में अब चुनाव है, चुनाव को देखते हुए 3 नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको ये सही और गुप्त रिपोर्ट दे रहे हैं। 3 नामों में से कौन है जो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, तो उनमें से नंद किशोर यादव का वोट तोड़ने के लिए रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर जी के लड़का हैं, रामनाथ ठाकुर को बनाया जा सकता है। और फिर अति पिछड़ा नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, ये नीतीश जी को बनाया जा सकता है। तो ये 3 नाम आ रहे हैं। बिहार के जनमानस के धरती से, क्रांतिकारियों की धरती से जो एक वोट को कब्जे में करने के लिए राष्ट्रपति का जो है इस्तीफा लेकर और दूसरा राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। ये बिहार से वो क्यों कि बिहार में चुनाव है, और जैसे ही बिहार का चुनाव समाप्त होगा तो फिर नज़र बदलेगा किम जोंग और हिटलर का, यानी मोदी और अमित शाह का। फिर नज़र बदलेगा और फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ से उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। ये उपराष्ट्रपति का खेला चल रहा है। जगदीप धनखड़ जी अच्छे व्यक्ति थे, उनको क्यों हटाया गया? उनको ज़बरदस्ती जो है लिखवाया गया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और तब वहाँ अब ये खेला बिहार का हो रहा है, कारण कि बिहार का सत्ता लेना है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार के लोग तेज और तराक हैं, वह भाजपा वाले को हल्दी लगाकर छोड़ेंगे और चहट कर छोड़ेंगे, और बिहार चुनाव समाप्त होगा, दिल्ली का गद्दी अपने आप उड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहेब गजदेवरिया, मैं जयप्रकाश यादव। जय हिंद, जय भारत।